from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, दो बुनियादी बातें मैं चाहता हूँ आप जहन में रखें तो मुख्तसर से वक्त में हम ज़्यादा बातें कर सकेंगे, कम्युनिकेशन कर सकेंगे. पॉइंट नंबर 1, झूठ एक बीमारी है और सच उसका इलाज है. पॉइंट नंबर 2, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि दुनिया इस वजह से ख़राब नहीं है कि यहाँ पे ख़राब लोग हैं. दुनिया इस वजह से ख़राब होती है कि अच्छे लोग अच्छे लोगों का साथ नहीं देते हैं. अगर आप मेरे इन दोनों पॉइंट से इत्तफाक करते हैं तो ये पूरा प्रोग्राम सुनिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फ़ाइक सिद्दीकी शो ऑन यूट्यूब. और अगर ये दोनों पॉइंट आपके नज़दीक इररिलेवेंट हैं तो आप बंद कर दीजिए, मुझे ना सुनिए. आपको ये हक़ हासिल है और मैं आपके हक़ की ताज़ीम करूँगा. देखिए, पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान का इमरान खान का साथ देना होगा, उसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं है. जनरल बाजवा ने किस तरह इमरान खान को, पाकिस्तान को धोखा दिया है, वो हक़ाइक़ जानकर शदीद दुख हुआ है. देखिए, दुख इसलिए हुआ है कि हम समझते रहे कि फ़ौज करप्शन के ख़िलाफ़ है, करप्शन से नफ़रत करती है, और फिर हमने अपनी ही इन आँखों से देखा कि वो तो करप्शन करने वालों को इख्तिदार देते हैं. हम गलत समझते रहे. अब जो इमरान खान ने कुछ बातें बताई हैं, उनको सुनने के बाद तो बस दिल का जो हाल है वो अब क्या बताएं आपको और क्यों बताएं. बहुत सारी बातें आज भी पर्दे में रहने दीजिए, क्योंकि उनकी बेइज्जती भी अपनी ही बेइज्जती है ना. अच्छा, देखिए, इन्होंने किस तरह इमरान खान से कहा कि नून लीग और पीपीपी के करप्शन पे ज़्यादा एम्फसाइज मत किया करो. रूस जाते वक्त इमरान खान ने इनसे पूछा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और इन्होंने कहा हाँ मैंने हर चीज़ चेक कर ली है, एवरीथिंग इज़ ओके, तुम यू मे गो, जाओ. और फिर बाद में कह दिया कि इन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं और ये रूस चले गए और ये मेरा कहना नहीं मानते थे. आपकी ड्यूटी है कि आप उसका कहना माने, आप उसके अंडर में आते हैं, लेकिन एक्ट हमेशा से फौज ऐसे ही करती है कि आप हमारे अंडर में हैं. ज़रा सोचिए कि इनके ताल्लुकात कितने गहरे हैं शहबाज और नवाज शरीफ से. कितनी गैर मशरूत हिमायत मिली थी इनको असम्बली के अंदर जब इनकी वो एक्सटेंशन की बात हो रही थी. याद कीजिए वो लम्हात. इन्होंने शहबाज से बात की, शहबाज ने नवाज शरीफ से बात की, और फिर शहबाज ने अपने तमाम लोग असम्बली मेंबरान से कह दिया एक लफ्ज़ भी मत कहना, हमने गैर मशरूत वो कर रहे हैं, हम नवाज शरीफ ने कह दिया है. फिर आप याद कीजिएगा, ज़रा सा तवज्जो दीजिएगा कि जब शहबाज शरीफ को कोरोना हुआ तो वो एक मुल्ज़िम को इन्होंने फ़ोन किया, आर्मी चीफ ने, उसकी खैरियत दरियाफ्त की जा रही है. तो मैंने इस बात का जिक्र कम से कम 4-5 मरतबा अपने प्रोग्राम में किया होगा कि मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतना धचका लगा कि यार हमारे नज़दीक तो आर्मी चीफ हमारा बहुत बड़ा प्राउड, हमारा वो है ना, सदार है हमारा प्राउड. वो एक चोर को जिसपे अरबों रुपए के सबूत मौजूद हैं उसको फोन किया, और किसी को फोन नहीं किया, इसको फोन किया. क्यों किया? अच्छा, जब इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे, जो मेरे नज़दीक एक बिल्कुल गलत नामुनासिब सी स्ट्रेटजी थी. आप अंदरून खाना डील कर रहे थे, हुकूमत के अंदर हुकूमत चला रहे थे बाजवा साहब, और सारी जो खुफिया रिपोर्ट्स जो थी वो इनके हाथ आती थी. अच्छा, ये जब तहरीक अदम एतमाद की तहरीक चली तो MQM, बाप, काफ, ये सब इनके ज़ेर असर थे. और ये बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई. खातून जो है शीरीन उनका क्या नाम है, उन्होंने PTI की खातून जो है उन्होंने बताई कि जनाब एक वो अक़लियत के रहनुमा को तो एक फौजी साहब, एक ओहदेदार ने अपने फ़ोन पे छुपा रखा था. PTI के मुनहरिफ अरकान ने अब आगे बताया, हमें तो उन्होंने कह दिया था कि फौज ने कि आपसे अलग हो जाएं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो हमने तो उनका कहना माना.
शहबाज शरीफ को जेल जाना था, लेकिन अदालत पे जोर बाजवा साहब का चल रहा था और उसको टालते रहे, पेशियां बढ़वाते रहे, हत्ता कि उसका वक्त इन्होंने गुजरवा दिया। मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं वही बातें बता रहा हूं जो सामने आ चुकी हैं। मैं तो सिर्फ प्रूफ पेश कर रहा हूं। देखिए, शीरी मजारी साहिबा ने बताया, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है, ये सब ऑन एयर आ चुकी हैं। मैं जरा सा उन पर थोड़ा सा डिटेल आपके सामने पेश कर रहा हूं। अच्छा, क्या हमने और आपने नहीं देखा कि आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाकर हुकूमत को बरतरफ बाजवा साहब ने करवाया? अच्छा, मैं कहता हूं लफ्ज़ फौज इस्तेमाल नहीं कीजिए, सिर्फ बाजवा इस्तेमाल कीजिए। क्यों? फौज में लाखों लोग हैं जो बेकसूर हैं, ऊपर के चंद जनरल होते हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और उनमें भी सारे जनरल ऐसे नहीं होते। जो है सिर्फ उसका नाम लीजिए, इतनी जुर्रत हासिल कीजिए, और जो सही बात है, हक और अल्लाह उसके रसूल की हिदायत की रोशनी में फिर वो कह दीजिए जिसको आप सही समझते हो। पूरी फौज का नाम मत लीजिए, वहां तो बेकसूर लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, जो मैं अक्सर आपको बताता हूं। अच्छा, इनको बाजवा साहब को इमरान खान और शौकत अजीज ने जाके समझाई ये बात कि इस मौके पे अगर आपने हुकूमत को गिराया तो ये मईशत के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, और एग्जैक्टली वो हुआ। लेकिन ये नहीं माने, ये तय कर चुके थे, इनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी करप्ट लोगों से। हालात जो हो रहे हैं आप अपने सामने रखकर इस बात का ज़रा सोचिए कि तारीख़ इन्हें किस नाम से याद रखेगी, किस कैटेगरी में खड़ी करेगी। याया की, नियाजी की उस कैटेगरी में खड़ी करेगी या और किसी अच्छी कैटेगरी में खड़ी करेगी? अच्छी कैटेगरी कहने के लिए नाम ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, मीडिया का बॉयकॉट इन्होंने करवाया हुआ है। अब इलेक्शन कराने या ना कराने का फैसला भी इनकी मर्जी का मोहताज है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकी मर्जी के मुताबिक पीटीआई को तंग करने के लिए चीजें तैयार करता है। पता है आपको, इनके कहने पे लोगों की जमानतें हुई हैं और आज भी जमानत पे है। और जरा सितम देखिए कि इमरान खान की सिक्योरिटी ले ली गई है, सुना है, और उसकी जो खातून है मरियम नवाज जो है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, उनको सिक्योरिटी दी जा रही है। जो जमानत पे रहा है, जो मुलजिमा है, उसको सिक्योरिटी, और एक्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी वापस। देखिए, अब आप अपनी कुव्वत का इस्तेमाल करके अगर इमरान को शहीद कराने का हुक्म देंगे तो वो आप उससे अवेयर होंगे या आपका हुक्म होगा। और जिस रोज ये काम हो गया उस रोज कौम का और आपका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। इनफ इज इनफ। उस रोज अभी तो दरार पर ये रिश्ते में, फिर ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर ये एहतराम खत्म हो जाएगा। आप ऐसा करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे। अवाम के दिलों से आपका एहतराम उठ चुका है, खत्म हो जाएगा, मुकम्मल खत्म हो जाएगा। अब चंद महीने तो रह गए, नवंबर में फिर आपको घर जाना है। आपको दो जगह जाना है, आपको घर जाना है, और जब जनरल नहीं रहता ना ऑन ड्यूटी तो फिर कोई सलूट लूट नहीं होता। नवंबर में घर जाना है, फिर उसके बाद ऊबर जाना है। इसका ख्याल रखिए, वो पूछेगा कि तुमने पाकिस्तान के साथ क्या किया। आप अपने ज़मीर को झूठी तावीलें देके मुतमईन कर लीजिए, करते हैं ऐसा लोग। अवाम को भी कुछ बहकावा दे दीजिए, अपने नफ्स को कंट्रोल ना कीजिए, लेकिन वहां जाके वो पूछेगा कि तुमने क्या किया पाकिस्तान के साथ। इमरान खान ने एक दिन ये बयान दिया था कि मैं इख्तिदार पर एक दिन तुम्हें बिठाकर कहीं दूर चला जाऊंगा। वो अक्सर ये बात कहता है कि मेरी जान चली जाए, ये इख्तिदार क्या है, मैं जान देने को राजी हूं। वो अक्सर ये बात कहता है। उसके अंदर से उसको भी खबर होती है बकौल सहर के कि मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, मौत और खौफ के पुरहोल खारजारों से इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। वो जानता है ये, लेकिन उसके लिए तैयार रहता है। ये उसका जज्बा है, ये उसकी शराफत है कि वो आज भी कहता है कि लोगों, तुम्हें मुझसे ज्यादा फौज की जरूरत है।
پاکستان کو مجھ سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے، یہ آج بھی وہ یہ کہتا ہے، یہ اس کی شرافت ہے۔ ٹی وی پہ میں نے ایک خاتون کا انٹرویو سنا جو جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ عمران کو ان سب نے مل کر ایسے گھیرا ہے جیسے حسین کو کوفے میں لوگوں نے گھیرا تھا۔ ملا، شہباز، زرداری، بھارت، باجوہ، ان سب نے اس کو مل کے گھیرا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عمران ہمیں ایک ایسے دور میں ملا ہے جب دور دور کوئی ایماندار کھڑا رہنے والا لیڈر نہیں ہے، عمران سامنے آیا ہے، اور اب اس کو ختم کرنے کے لیے یہی سب لوگ بھی کوشش کریں گے، لیکن تاریخ گواہی دے گی اس بات کی جو بات میں آپ سے آج کہہ رہا ہوں۔ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے، وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے۔ سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیرے کی کوکھ سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں، میرے دوست تم کھڑے تھے پاکستان کی بقا کے لیے، کرپٹ لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے تم کھڑے تھے۔ آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، پاکستان کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے۔ اور آپ کا جو بھی فرض ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہو جائز فرض آپ ادا کر سکتے ہیں، دیر مت کیجیے گا۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ ایمرجنسی کے حالات میں ایکشن لو اور سچ بولو، دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں ان حالات میں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔